जी, एक बार फिर से आप शपथ लेने जा रहे हैं, क्या फ़र्क है? पहले आप मंत्री थे, अब फिर बनेंगे, क्या अंतर आपको क्या दिख रहा है? नहीं, अभी तो हम लोग काम शुरू करेंगे तभी बता पाऊँगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो 16-17 साल का नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार में चलाने का, जो कोर इशूज है, चाहे वो रूल ऑफ लॉ हो या अन्य चीज़ें हों, डेवलपमेंट के जो अन्य पैरामीटर्स हैं, वो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। सबको साथ लेके चलना बिहार में। अब उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, उसको प्रूफ करके दिखाया। लेकिन आरजेडी की जितनी अधिक संख्या है, मंत्रिमंडल में जितना वो आपसे ज़्यादा हैं, तो उस स्थिति में छोटे भाई की भूमिका में एक बार फिर दिखेंगे? नहीं, कोई छोटा बड़ा तो होता नहीं है। एक इक्वल पार्टनरशिप रहता है जब आप सरकार चलाते हैं, तो उसमें बराबरी की ही बात रहती है। और इस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी, और मुझे नहीं लगता है कि सरकार चलाने में या जो उनके काम करने का तौर तरीका है जो बिहार में देखा है, उसमें किसी तरह की कोई बात नहीं। आरजेडी पे जो आरोप लगते रहे हैं, उस तरह की बातें दिखने भी लगी हैं। आनंद मोहन का मामला आपने जाना ही होगा कि किस तरह से वो घर आ गए पेशी के दौरान, तो बीजेपी को आरोप लगाने का मौका तो मिल रहा है। देखिए, एब्रेशन हो सकता है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। कोई घटनाक्रम हो जाएगा, किसी का कोई ऐसा बिहेवियर हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक सरकार की बात है और मुख्यमंत्री की बात है, इस पर वो 1% आज तक कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अगर कोई घटना होगी तो कानून के हिसाब से काम होगा। लगातार ऐसा होगा तो फिर नीतीश कुमार पहले की तरह साथ छोड़ सकते हैं? नहीं, ये साथ छोड़ने वाले तो साथ हम लोग आए हैं और साथ काम करेंगे। तेजस्वी यादव जी साथ आए हैं, यंग हैं, तो बिल्कुल नए विगर के साथ हम लोग बिहार में काम करेंगे। और जहाँ तक कोई घटनाक्रम की बात है, लोगों ने 16-17 साल में देखा है नीतीश कुमार जी को काम करते। जब भी कोई ऐसी घटना हुई है, सरकार ने ऐसे एलिमेंट को कभी प्रोटेक्ट नहीं किया। युवा चेहरा तेजस्वी यादव हैं, तो क्या आपको लगता है कि जेडीयू में एक युवा चेहरे की जो कमी थी, वो कमी अब आरजेडी से पूरी होगी? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। जेडीयू तो अलग पार्टी है, नीतीश कुमार के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। और अलायंस जब का पॉलिटिक्स चलता है, अलायंस में आप डिफरेंट पार्टी के साथ सरकार चलाते हैं, लेकिन जो कोर इशूज हैं उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, जो आप जिस तरीके से चलाना चाहते हैं, उसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। और जेडीयू पार्टी का जहाँ तक बात है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, ये लंबे समय से काम कर रहे हैं और आगे भी उनके नेतृत्व में काम करते हैं। अब उनको काम करना है बिहार में, लेकिन जो विरोधाभास है बातों का, वो कैसे समझाएंगे लोगों को? आप देखिए कि जिस 10 लाख की नौकरी पर नीतीश जी कहते थे, पैसा कहाँ से आएगा? क्या उसी पैसे से आएगा जिससे वो जेल में हैं उनके लोग? और अब आप कह रहे हैं कि 10 लाख नहीं, हम 20 लाख देंगे नौकरी और रोजगार मिलाकर। कैसे समझाएंगे लोगों को? कितना मुश्किल होगा ये? नहीं, बहुत मुश्किल नहीं होगा। उन्होंने कहा है 10 लाख नौकरी क्रिएट करेंगे। यानी पहले गलत कह रहे थे? और नहीं, मैं कहा 10 लाख नौकरी, बहुत सारी नौकरियां हैं और आगे प्रयास करके जॉब एक इम्पॉर्टेंट इशू है, रोजगार एक इम्पॉर्टेंट इशू है, 10 लाख नौकरी क्रिएट करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि आगे और प्रयास करेंगे कि ये 20 तक जाए। पहले ये करने के बाद और आगे कोशिश करेंगे। और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है यूथ के लिए, एक अच्छा इनिशिएटिव है। अगर हम लोग जॉब क्रिएट करते हैं, पास्ट में भी तो बहुत सारा मिलता ही रहा है किसानी को, तो आपको क्या लग रहा है कि एफर्ट करके किया जाएगा? तो ये बताइए कि अब अगले चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि जो एंटी इनकमेंसी दिख रही थी पिछले चुनाव में नीतीश कुमार को लेकर के, क्या उसमें कमी आ जाएगी चूँकि आपने सरकार बदल ली, गठबंधन बदल लिया? मुझे नहीं लगता है कि एंटी इनकमेंसी दिखाई पड़ रही थी। आप भी जानते हैं कि अगर चुनाव फेयर तरीके से होता तो शायद और बेटर रिजल्ट होता हम लोगों का, और हम लोगों का बेटर रिजल्ट होता तो नंबर एक अलग नंबर होता। और अल्टीमेटली बिहार में जो ट्रेंड नीतीश कुमार ने चेंज किया है वोट डालने, वो कामकाज पे चला गया कि आप क्या परफॉर्म करके देते हैं। हम लोग का टाइम बचा हुआ है 3-3.5 साल, क्या काम करके जो हमने प्रॉमिस किया है उस पर हम लोग काम करके आए। तो अब तक काम नहीं कर पा रहे थे बीजेपी के साथ जब आप थे, तो क्या अनुभव था आपको? मुश्किलें आ रही थी? नहीं, इस समय तो मैं ये जो आप देख रहे हैं 2020 के बाद तो डिफिकल्टी हुई।